कार दुआ सलाम और राम राम। मैं भाई आपका भाई विनय काफ़ी दिनों बाद भाई आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत भाइयों के मेरा मैसेज आ रहे थे कि भाई सर्दी से बचाव के लिए कबूतरों के लिए प्लीज़ कोई वीडियो बना दीजिए, क्योंकि काफ़ी ठंड एकदम से देख रहे हैं हम कि 20 तारीख के बाद से काफ़ी ठंड बढ़ गई है और यही 1-1.5 महीना है जिसमें हमने कबूतरों को बचाना है। तो भाई उसके लिए आपके लिए सामने ये वीडियो लेकर आए हम। और सबसे पहले मैं आप सबको शुभकामनाएँ देना चाहूँगा नए साल की और क्रिसमस की और तुलसी पूजन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको प्रिवेंशंस बता देता हूँ कि कबूतरों को भाई किस तरीके से बचाव करना है भाई सर्दी से, ठीक है। उसके बाद हम बीमारी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रिवेंशंस बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो भाई अगर आप लोगों ने जोड़े डाले हुए हैं तो इस 2 महीने के लिए दिसंबर और जनवरी भाई जोड़े बिल्कुल अलग कर दीजिए, नर मादा अलग दड़बे में, ठीक है। और अगर आपके पास अलग करने की जगह नहीं है तो आप भाई कहीं से जो आर्टिफिशियल एग्स होते हैं वो ले आइए। अगर आपके कबूतर अंडे रख रहे हैं तो उनके नीचे से अंडे हटाकर वो आर्टिफिशियल से एग रख दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि बच्चे भी नहीं निकलेंगे और कबूतर मतलब एक साथ रहेंगे तो गर्म भी रहेंगे पेटी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बच्चे मत लीजिए इस मौसम में। इस मौसम में बच्चे बचने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं भाई। मतलब ना चाहते हुए भी ज़रा सी हवा लगते ही बच्चा ढीला होता है और बच्चे की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो मतलब 99% बच्चा जाया ही हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखें कि आप अपने बच्चों अपने जोड़ों को अलग कर दीजिए, है। उसके बाद दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात है कि भाई ढकना कैसे है कबूतरों को। भाई ढकने का ये है कि इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप लोगों को ना दड़बे को बिल्कुल पैक नहीं करना है। किसी भी हाल में आपको चारों तरफ से दड़बे को पैक नहीं करना है भाई। अंदर गैस बन जाएगी, वेंटिलेशन के लिए जगह नहीं होगी। कबूतर लोगों को ये समझ नहीं आता है कि ढकने से क्यों बीमार होते हैं। मैं रीज़न बताता हूँ क्यों बीमार होते हैं। जब हम कबूतरों को ढकते हैं तो दड़बे के अंदर गैस बन जाती है और उसके बाद जब हम दिन में खोलते हैं तो एक ही दम से खुलते ही ठंडी हवा जाती है तो गर्म सर्द बनता है उससे। तो उस वजह से कबूतर बीमार होते हैं। उससे कबूतर लखवे में आएंगे, वीक होएंगे। और आपको पता ही है इस टाइम में सबसे ज़्यादा आम वायरस जो होता है वो लखवे का ही होता है, ठीक है। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कबूतरों को उतना ही ढकें जितनी ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मेरा दड़बा है, अब मैंने इसके दड़बे में नीचे से ढका हुआ है खाली। क्यों? क्योंकि नीचे से नीचे कबूतर बैठते हैं तो डायरेक्ट हवा जाती है। एक थोड़ा सा यहाँ पे भी पोर्शन मैं सोच रहा हूँ कवर कर दूंगा, बट ये वाली जगह मैं खाली छोड़ दूंगा ऊपर वाली। क्यों? उसका रीज़न ये है कि गैस भी तो निकलती रहनी चाहिए, पार होती रहनी चाहिए। अंदर और बाहर का टेम्परेचर में थोड़ा फ़र्क होना चाहिए। मोस्टली क्या होता है हम पूरा ढक देते हैं तो अंदर टेम्परेचर कुछ और हो जाता है और बाहर टेम्परेचर कुछ और हो जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कबूतर पे। एक एकदम वो गर्मी से बिल्कुल ठंड में आता है तो हिट करती है वो चीज़। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ढकना कहाँ से है, कहाँ से नहीं ढकना। सबके दड़बे अलग हैं, सबकी पेटियाँ अलग हैं, तो अपने अपने हिसाब से करें। वो डायरेक्ट हवा ना लगे बस कबूतर को, ठीक है। तीसरी बात आती है दाने पे। दाने पे भाई इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दाने में मिक्स दाना ऐड करें, मिक्स दाना खिलाएं। मिक्स दाने की मैंने वीडियो बना रखी है, बट फिर भी मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। और दाने में आप ये कर सकते हैं, एक दिन छोड़कर बादाम रोगन का जो तेल आता है, ठीक है, एक दिन छोड़कर एक दिन, या फिर कोई गाँव से जिसके देसी घी अच्छा प्योर देसी घी आता है तो आप वो देसी घी या फिर वो बादाम रोगन का तेल, जितना भी आप शाम को दाना डालते हैं उसका बॉटल का एक ढक्कन लेकर वो डालकर दाने के अंदर मिक्स करके अच्छे से वो अपने कबूतरों को खिला सकते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप ये चिकनाऊ वाला दाना खिलाएंगे तो उसके आधे पौने घंटे तक पानी नहीं रखना है, ठीक है, थोड़ा लेट रखना पानी। तीसरी बात भाई पानी से रिलेटेड भी आपको कहना चाहूँगा, आप लोगों के दड़बे हैं, आपको इस मौसम में भाई 24 घंटे पानी अपने दड़बे के अंदर नहीं रखना है। उससे भी कबूतर बीमार होते हैं, क्योंकि कबूतर क्या होता है कि हम लोगों के ड्रिंकर्स कई लोगों के लोहे के होते हैं, ठीक है। तो वो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं और वो पानी जब कबूतर पीते हैं तो भाई उससे भी इंटरनली ठंड लगती है कबूतरों को और फिर बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी दाना खिलाने के बाद आपने पानी रखना है आधे 1 घंटे बाद, और फिर 1 घंटे बाद आपको 8 बजे रात को 7-8 बजे आके हटा देना है वो पानी। पूरी रात दड़बे के अंदर पानी नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। बेशक आप दिन में ये लगा लीजिए सुबह रखें या ना रखें, शाम को दाने के बाद पिला सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में इतनी प्यास भी नहीं लगती। बट आपको शाम को 1.5-2 घंटे रखें पानी, वो भी बहुत है। अलग अलग वालों के लिए कह रहा हूँ मैं, पेटी वालों के लिए नहीं, जो आप फीमेल अलग रखते हैं उसके लिए। तो ये होगी पानी की बात। तीसरी बात ये हो गई। तो हम एक बात और बताऊँ मैं आपको कि
कबूतरों में जो ये बीमारी आती है ये इम्यूनिटी की वजह से आती है, तो आपको अपने कबूतरों की इम्यूनिटी का भी ध्यान रखना है प्रॉपर, ठीक है। इम्यूनिटी इन द सेंस कि कई जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो जैसे अब तक तो कुछ बच्चे लोगों के निकल चुके होंगे, बड़े हो गए होंगे, 0 कली के होंगे, 1 कली के होंगे कुछ, तो उन लोगों को भाई, उन लोगों को और कुछ बड़े लोगों को भी आपको ना एक मतलब चाय बनाकर देनी है जड़ी बूटियों की जो होती है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। आपको हफ्ते में 2 बारी या 3 बारी वो देनी है। जिस दिन ये, जैसे आज का मौसम बहुत ठंडा है, हवा काफ़ी चल रही है, तो इसमें आप लोगों को जो ऐड करना है वो सामग्री आपको मैं बता देता हूँ। कुछ चाय के लिए जो सामग्री यूज़ होगी वो बताना जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो साइड में लिखा भी आ जाएगा। तो भाई सबसे पहले तो आपको 1 लीटर पानी ले लेना है, नॉर्मल पानी जो होता है, ठीक है। 1 लीटर पानी, उसमें 5 टुकड़े आपको इतने लाइक 1.5 इंच के, 1.5 इंच के या 2 इंच के 5 टुकड़े आपको दालचीनी के लेने हैं। दालचीनी हो गई। 10 आपको उसके अंदर काली मिर्च चाहिए, कूट कर थोड़ी सी डाल दीजिए, ठीक है। 10 काली मिर्च, दालचीनी हो गई। 2 चुटकी उसके अंदर आप सौंठ होती है, सूखी अदरक, उसकी 2 चुटकी डाल दीजिए, ठीक है। 2 चुटकी सौंठ हो गई आपकी। उसके बाद आप लोगों को उसके अंदर क्या करना है कि उस पानी को उबाल लेना है अच्छे से, ठीक है। अच्छे से, जैसे 1 लीटर पानी है उसको इतना उबालना है कि वो आधा लीटर रह जाए, अच्छे से उबल जाए वो पानी, ठीक है। और आप चाहें तो उसमें चीज़ें तो काफ़ी सारी है, थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, इतना सा टुकड़ा गुड़ का भी ले लीजिए, वो भी काफ़ी गर्म रहेगा। तो जब आपका पानी आधा लीटर रह जाता है, तो आधे लीटर रहने के बाद उस पानी को क्या करना है, आपको 2 लीटर जो सादा पानी होगा, सादे पानी में उस आधे लीटर पानी को मिला देना है, जिससे कि आपके पास टोटल हो जाएगा 2.5 लीटर पानी। 2 लीटर वो सादा पानी लेना है, ठीक है भाई। और इसको 1 लीटर से लेके उबाल कर आधा लीटर कर लेना है, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आपको क्या, आधा लीटर उस पानी को 2 लीटर सादे पानी में मिला लेना है, और उसको मिलाने के बाद आपको शाम को अपने कबूतरों को पिला देना है। इस बात का ध्यान रखना कि पानी जब पिलाने के लिए आप रखो तो पानी गुनगुना हो जाना चाहिए, मतलब गरम गरम मत पिला देना भाई, कबूतरों का मुंह जल जाएगा, कबूतर दाना खाना छोड़ देंगे। कई लोगों को क्या होता है कि बिल्कुल बारीकी सी चीज़ें समझानी पड़ती हैं। वैसे तो मोस्टली लोग कबूतरबाज समझदारी होते हैं, बट कुछ लोगों को समझानी पड़ती है, जैसे नए नए शौकीन होते हैं। तो उस पानी को जब वो बिल्कुल गुनगुना लगने लग जाए, तब उसको शाम को आपको दाने के बाद वो कबूतरों को हफ्ते में 2 दिन पिला देना है, ठीक है। उससे क्या करेगा, आपके कबूतरों की तहसीर अंदर से गर्म रहेगी। आपके कबूतरों को भाई देखो, स्पेशली कह रहा हूँ कि क्वांटिटी में कुछ भी ऊपर नीचे मत करना, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म कर दिया और आपने ये सोचा कि और अच्छे से गर्म कर दूँ मैं कबूतरों को, तो कबूतरों को लूज़ मोशन लग जाएंगे, कबूतर बीमार हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि मैंने बोला था और आपने कर दिया और बीमार हो गए। तो इसलिए मैं क्वांटिटी हर चीज़ की बताते चलता हूँ भाई, हर चीज़ लिमिट में ही अच्छी होती है, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कम बेशक कर लो, ज़्यादा मत करो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना भाई कि सभी भाई जितनी लिमिट बताई, जितनी क्वांटिटी बताई है उतना ही यूज़ करती है। कि आजकल तो जिस हिसाब से कबूतरबाजी का लेवल है भाई, जहाँ तक मैं देखता हूँ लोगों की वीडियोस, सभी लोगों के पास अच्छे जाल हैं, अच्छे दड़बे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि भाई ये एक शौक़ बहुत अच्छी तरीके से होने लग गया है अब। वरना पहले कैसे भी लोग कुछ भी करके रखते थे कबूतरों को, तो आप सभी के पास अच्छे जाल हैं। तो भाई जब भी अच्छी धूप निकले, दिन में 2 या 2.5 घंटे, ज़्यादा नहीं, मैं नहीं कह रहा कि सुबह 7 बजे खोल के शाम को 7 बजे बंद करो। दिन में जब भी अच्छी धूप निकले 12 से 2:30 बजे तक या 2:15 बजे तक अपने कबूतरों को धूप ज़रूर लगवाएं भाई। इस मौसम में हफ्ते में 3 बारी धूप ज़रूर लगवाएं, कबूतरों को धूप ज़रूर दिखाएं, क्योंकि भाई आप खुद भी फील करो कि आपका भी मन करता है इस मौसम में धूप में जाकर बैठने का, ठीक है। तो कबूतरों को पैक मत रखें भाई कि हमेशा हवा नहीं जा रही अंदर ही पैक रखो, ऐसा मत करो। जब अगर मौसम अच्छा है तो भाई धूप ज़रूर लगवाएं, बट जिस दिन धूप नहीं निकली है, हवा तेज़ चल रही है, उस दिन कबूतरों को दड़बे के अंदर ही रखें, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं भाई जिनसे कबूतर ना बीमार होना स्टार्ट होते हैं, फिर लोगों से संभल नहीं पाते। इससे पहले भाई एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मौसम काफ़ी ठंडा है, जिन भाइयों ने वैक्सीन नहीं करी अपने कबूतरों की, सभी भाई अपने कबूतरों की वैक्सीन कर लें। क्यों, वैक्सीन भाई बहुत सारे डिसीज़ से बचा लेती है कबूतरों को। कबूतरों के अंदर सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम इस टाइम में लकवे की होती है, तो भाई उससे जो कि वैक्सीन होगी आपकी काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप वैक्सीन करने के बाद पूरे दिन बाहर ठंड में रखोगे तो भी कबूतर बचा रहेगा, बट आपके कबूतर फिर भी काफ़ी हद तक सेफ़ रहते हैं, ठीक है। और एक बात और आती है कि कबूतर इस टाइम पे बीमार हो जाते हैं। तो भाई बीमार होने के तो कई सारे कारण हो सकते हैं।
अब हमें नहीं पता कि भाई कौन कबूतर किस तरीके से बीमार हुआ है, मतलब क्या रीज़न है बीमार होने का। कई बार पोटा जाम हो जाता है, कई बार कबूतर को फीवर हो जाता है, तो इनके भी कुछ तरीके होते हैं चेक करने के, तो वो आप देख लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर किसी कबूतर का पोटा जाम है तो उसके पोटे में दाना पड़ा रहेगा, मतलब अगले दिन जैसे शाम को खाया तो अगले दिन चेक करेंगे तो पोटे में दाना रहेगा उसके, तो इसका मतलब उस कबूतर का पोटा जाम हो रखा है और इस वजह से वो ढीला है। ठीक है। एक होता है भाई इस टाइम पे बुखार आता है कबूतरों को, तो कबूतरों के पैर चेक करिए। अगर कबूतरों के पैर गर्म है तो वो चेक करके आप पता लगा सकते हैं कि कबूतरों को बुखार है, तो उस हिसाब से उसकी दवा कर सकते हैं। ठीक है। और एक इस टाइम पे आप बीट देखें अपने कबूतरों की, गहरी भाई डार्क ग्रीन बीट नहीं होनी चाहिए, पतली बीट नहीं होनी चाहिए। अगर पतली बीट आ रही है तो समझ लीजिए आपके कबूतरों में बीमारी आने की शुरुआत हो चुकी है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपको कि आप लकवे से कैसे बचाएं अपने कबूतरों को। ठीक है। बाकी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और आपका भाई हमेशा आपके लिए खड़ा है, आपके लिए हमेशा मौजूद है। आप मेरे नंबर पर कभी भी मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहुत लोग करते भी हैं, मैं सबको जितना हो सकता है मैं बताता हूँ, क्योंकि यार मैं पूरे दिन भाई फ्री तो नहीं रह सकता, बट जब भी मेरे को मौका मिलता है, जिस भी भाई को मिलता है, जितनी मुझे नॉलेज है मैं ज़रूर बता देता हूँ। और कई भाइयों के कबूतर उसमें बहुत अच्छे तरीके से ठीक भी हुए हैं। ठीक है। तो भाई मैं अपने भाई को दुआ में याद रखना, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, धन्यवाद भाई।